क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन में ही एक और चीज हमारी आती है, दैट इज अबाउट न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन हो गया फूड का इंटेक करना, उसमें से एनर्जी रिलीज करना फॉर द यूज ऑफ बॉडी. न्यूट्रिएंट्स वो वैल्यूएबल चीजें हैं जो हमें एनर्जी देती है. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं आपके मैक्रो और एक होते हैं आपके माइक्रो. टर्म से ही क्लियर है, मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, फॉर मूवमेंट, फॉर वर्क. ठीक है, तीन बेसिकली हैं. एक आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज लिपिड्स और फैट्स, थर्ड इज प्रोटीन. सो कार्बोहाइड्रेट्स आपके वो न्यूट्रिएंट्स हैं, इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में चाहिए. आप रोज आपको चपाती चाहिए, राइस चाहिए, है ना, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो डेली यू नीड टू ईट, है ना. अगर आप एक दो दिन नहीं खाते तो यू विल स्टार्ट फीलिंग वीकनेस. सो दीज आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट. सो दीज आर कॉल्ड एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. कार्ब्स की अगर हम बात करें तो ये हमें इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. एंड अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन जो है इट इज अ बॉडी बिल्डिंग. आपने सुना होगा जो भी लोग जिम वगैरह जाते हैं वो अपना प्रोटीन इनटेक ज्यादा करते हैं, है ना, अपनी बॉडी से, अपने डाइट से कार्ब्स को मिनिमाइज करके दे इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट. व्हाई? क्योंकि इसका जो फंक्शन है दैट इज बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स. बॉडी को, मसल्स को बनाने में, ठीक है, रिपेयरिंग, टिश्यू के रिपेयर में, मसल्स को बिल्ड करने में, इन सब में ये मेजर रोल प्ले करता है प्रोटीन. ठीक है. और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो टू मेजर डिजीज जो है वो होती हैं, इनके नाम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्वाशिकोर एंड मरासमस. These are the disease which occur in children because of the deficiency of protein. क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, शरीर को बनाने में, मसल्स को बनाने में, रिपेयरिंग में बहुत हेल्प करते हैं. तो अगर ये बच्चों में डेफिशिएंट हो जाए तो बच्चों का फिजिक जो है इट इज वेरी डिटोरिएटिंग हो जाता है. लिपिड्स की बात करें, दिस प्रोवाइड मैक्सिमम. कार्बोहाइड्रेट देता है इमीडिएट एनर्जी, फैट देता है मैक्सिमम एनर्जी. कितना? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. एक ग्राम में 9 किलो कैलोरी. सो जरूरी क्यों है? जो सेल होता है, सेल का मेम्ब्रेन मेंटेन करने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें लेस अमाउंट में भी चाहिए होते हैं विच इज कॉल्ड एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसमें आते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स. ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए, हम डेली इनका इंटेक नहीं करते, बहुत ज्यादा नहीं खाते, स्टिल इनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो इट इज वेरी आप एक तरह से कहें डिवास्टेटिंग टाइप की हो सकती है. सो लेस अमाउंट में चाहिए बट रोल जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वाइटामिन को अगर हम कहें, से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है इनटू अ फैट सॉल्युबल एंड अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन. मिनरल्स की अगर हम बात करें तो कुछ मिनरल्स जो हैं जो आप भी अवेयर होंगे, जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, वाइटर हो जाता है. आयोडीन इज अ मिनरल. अगर आप देन आयरन की बात करें, है ना, आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन. ठीक है, ब्लड के लिए बहुत जरूरी है. कैल्शियम की बात करें तो ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड के जमने के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है. सो दीज आर मिनरल्स एंड दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, नॉर्मल बॉडी के फंक्शन. न्यूट्रिशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द इंटरस्पीशीज न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप. एक तो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं और खुद दूसरों पे डिपेंड है, तो उसके बेसिस पे हमने उनकी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया. एक और है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड है फॉर द न्यूट्रिशन, उसके बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स आपस में किस तरह से रिलेटेड है फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन. तो सबसे पहली आती है म्यूचुअलिज्म. ये जो साइन है, इस साइन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से रिमेंबर कर पाएंगे कि इनका मतलब क्या है. म्यूचुअल कंसेंट आपने सुना होगा, म्यूचुअल कंसेंट है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्रीड या बोथ द पार्टीज का बेनिफिट है. तो म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस साइन है. इसमें जो दोनों स्पीशीज इंटरैक्ट कर रही हैं या दो ऑर्गेनिज्म जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है. प्लस प्लस. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देयर इज लाइकन. लाइकन बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअल को आप सिम्बायोटिक भी कह सकते हैं. ठीक है, सिम्बायोटिक एंड म्यूचुअलिज्म इज अ सेम थिंग. दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिज्म है, दोनों का ही फायदा हो रहा है. सो लाइकन में क्या है,
अलगे एंड फंगाई, अलगे और फंगाई का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अलगे फंगाई को क्या प्रोवाइड करता है? फूड, क्योंकि अलगे जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अंडरगो करता है, वो खाना बना सकता है, तो वो फंगाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फंगाई इन टर्न जो है वो उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहां देख सकते हैं, अलगे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड फूड, द फंगस अब्सॉर्ब वाटर, सिक्योर मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड शेल्टर। ठीक है, तो फंगाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है अलगे को, अलगे फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो दे आर इन द म्यूचुअल इंटरैक्शन। ठीक है, सिम्बायोटिक इंटरैक्शन या म्यूचुअल इंटरैक्शन। दूसरा है, एक और एग्जांपल है इसी कैटेगरी की, माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा में इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में ये फंगाई पाया जाता है, इन दोनों के बीच में भी सिम्बायोटिक या फिर म्यूचुअल इंटरैक्शन पाई जाती है। फंगाई जो है वो फॉस्फोरस और वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और इन टर्न प्लांट को देता है, प्लांट उसके बदले में फंगाई को कार्बोहाइड्रेट देता है, क्योंकि वो उसके जड़ों में है फंगाई, है ना, तो वो डीप सॉइल से फॉस्फोरस और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है और प्लांट इन टर्न से कार्बोहाइड्रेट दे देता है, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। क्लियर? तो दोनों को फायदा हो रहा है, तो म्यूचुअलिज्म और यू कैन से सिम्बायोटिक। सेकेंड है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब है एक को फायदा और एक को कुछ भी नहीं, वन इज प्लस सेकेंड इज जीरो, एक को फायदा एक को कुछ भी नहीं। सो वन डिराइव न्यूट्रिशनल बेनिफिट व्हाइल अदर रिमेन कंप्लीटली अनइफेक्टेड, एक को फायदा हो रहा है एक को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं ऑर्किड्स ऑन मैंगो ब्रांच। ऑर्किड्स के जो प्लांट्स रहते हैं वो एपिफाइट्स की तरह होते हैं, वो जो मैंगो ट्रीज है उसके हाइट तक चले जाते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट लेते हैं, मैंगो प्लांट को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऑर्किड्स को जो है वो मैंगो प्लांट से एक तरह से फिजिकल सपोर्ट मिल जाते हैं, बिकॉज उनकी जो स्टेम है वो बहुत वीक होती है, तो उनको किसी, जैसे आप मनी प्लांट देखते हैं ना, मनी प्लांट को सपोर्ट चाहिए होती है ऊपर ग्रो करने के लिए, सिमिलरली तो ऑर्किड्स को सपोर्ट चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट, सो वो नियर बाय मैंगो ट्री की लेते हैं। मैंगो ट्री को उससे कोई नुकसान नहीं होता, बट ऑर्किड्स को जो है फिजिकल सपोर्ट मिल जाती है, दिस इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। ठीक है, सिमिलरली बार्नेकल्स ऑन वेल्स, जो वेल फिश होती है उसके फिन्स के ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है चिपक जाते हैं, जिनको बार्नेकल्स कहते हैं। वेल को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स को फायदा क्या होता है कि ये वेल्स के साथ चिपक के ना डीप ओशंस तक चले जाते हैं। ठीक है, तो फूड इनको मिल जाता है, शेल्टर इनको मिल जाता है। ठीक है, तो इनको बेनिफिट होता है, जबकि वेल्स को कोई नुकसान नहीं होता। सिमिलरली कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ग्रेजिंग कैटल के ऊपर आपने बहुत सारे बर्ड्स वगैरह देखे होंगे, एग्रेट उनको कहते हैं। कैटल को उससे नुकसान नहीं होता, लेकिन एग्रेट जो है वो ट्रांसफर जो होती है, क्योंकि जो जानवर है, ये जो कैटल है, जब कभी ये ग्रेजिंग करती है तो इनके पैरों से ना मिट्टी जो है वो ब्लो टाइप हो जाती है, उखड़ जाती है, तो वहां से जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो निकल आते हैं, जो एग्रेट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो वो वहां से इजीली खा सकती है। तो कैटल को कोई नुकसान नहीं होता, एग्रेट को बेनिफिट होता है। देन कम्स पैरासिटिज्म, जो अभी हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी देखी थी, जिसमें पैरासाइट जो है होस्ट पे डिपेंड करता है ना, तो पैरासाइट को तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, पर होस्ट को क्या हो रहा है, होस्ट को नुकसान हो रहा है, उसे या तो डिजीज हो रही है या तो उसको किसी तरीके का भी हार्म हो रहा है, तो वन इज गेटिंग बेनिफिट, अदर इज गेटिंग इन्फेक्टेड। एग्जाम्पल प्लास्मोडियम है, जो हमारा मलेरिया कॉज करता है हमें, है ना, ह्यूमन बींग्स में मलेरिया, वो जो एनोफिलस बैक्टीरिया, सॉरी एनोफिलस मॉस्किटो रहता है, वो हमारे में ट्रांसफर करता है। सो इट इज, देन आपका आ गया कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। कस्क्यूटा जो है, प्लांट्स में भी पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसी में एक एग्जांपल है हमारे कस्क्यूटा की। ये होस्ट के ट्री के अराउंड खुद को रैप कर देता है, और इसमें एक बहुत स्पेसिफिक टाइप की हिस्टोरिया कहते हैं उसको, आई थिंक एग्जैक्टली, उसकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक टाइप की रूट्स जो है पैरासिटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं, जो हेल्प करती है, ये अपने होस्ट प्लांट के अराउंड अपने आप को इर्द गिर्द लपेट लेता है और अपने स्पेसिफिक रूट्स के थ्रू सारा न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक कर लेता है फ्रॉम द होस्ट प्लांट। देन कम्स द लास्ट कमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान और एक को कुछ भी नहीं। कमेंसलिज्म में एक को फायदा एक को कुछ नहीं, अमेंसलिज्म में एक को नुकसान एक को कुछ भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल है एंटीबायोसिस।
है ना। एंटीबायोसिस में क्या हो रहा है, एंटीबायोसिस में जैसे फंगस पेनिसिलियम है वो कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट करता है जिससे कि आसपास के बैक्टीरिया जो है किल हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया का नुकसान हो रहा है, पेनिसिलियम को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हो रहा, ना ही कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। सो दैट इज अमेंसिलिज्म। अगर इसको हम पूरा फॉर्म करें, सो हियर इट इज म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस both are getting benefit. Commensalism plus 0, one is getting benefit, one is unaffected. Parasitism plus minus, one is benefited, other is आप एक तरह से कहे impacted or infected or getting harm. Commensalism minus 0, that is one is getting harm and one is unaffected. So this was a slight overview of your first topic, that is nutrition and its types. आप इसे डिटेल में स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको हर टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूं या हम एमसीक्यू के बेस्ड में हर एक टॉपिक को डिस्कस करें। ठीक है, तो आप किस तरह से चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो जिस तरह से आप चाहेंगे हम उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ यू वांट कि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करें एज आई हैव डिस्कस हियर द न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, तो हम वैसे करेंगे। और इफ यू वांट कि हम एमसीक्यूज के जरिए इन सब चीजों को कवर करें तो हम वैसा करेंगे। ठीक है, और हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम 10 आउट ऑफ 10 जो है जनरल साइंस में स्कोर करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ये सब हमने अप टू द 10th स्टैंडर्ड वी हैव स्टार्टेड, एंड उतना ही हमें देखना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसका नहीं होगा। हमें मेजर चीजें, क्योंकि बाद में ये चीजें थोड़ा सा स्किप हो जाती है हमारे माइंड से, तो वही हमें इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना है। ठीक है, तो ये है हमारी दिस इज अ टोटल एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी अप टू एनस। ठीक है, सो जहां से इंजेशन स्टार्ट हुआ टिल द इजेशन, तो वो जो है दैट इज द टोटल एलिमेंट्री कैनाल। ओरल कैविटी में सबसे पहले फूड जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपका जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन यू कैन से स्टार्टेड है ना। सबसे पहले स्लाइवा के साथ जो है वो मिक्स होता है और वहां पर फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड, और फिर लेटर ऑन इट मूव्स टू अदर पार्ट्स। सेकेंड पार्ट जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का आता है वो है ईसोफेगस। ठीक है, ये माउथ से फाइनली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको कहते हैं ईसोफेगस। अब यहाँ पे किसी भी तरह की डाइजेशन नहीं होती, ये सिर्फ एक पैसेज है खाने को मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ा सा वेव लाइक मोशन में ये हिलता है और खाना यहाँ से यहाँ 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 एंड फाइनली इट रीचेज अप टू द स्टमक। ये जो वेव लाइक मोशन है जिसकी वजह से ईसोफेगस से फूड पास थ्रू होता है उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। आई थिंक इट्स समवॉट मोर पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस। ठीक है, देन फूड रीचेस स्टमक। स्टमक में हमारे आप सब जानते हैं HCl होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से एसिडिटी भी होती है ना। वो हमारी बॉडी हमारे स्टमक में बनता है ताकि जो भी हमारे फूड के अंदर जो फॉरेन बॉडीज उसके साथ चली आई हो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, साथ ही ये जो स्टमक है इसकी लाइनिंग को ये जो HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं हमारे ही स्टमक को इफेक्ट ना कर दे, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक म्यूकस लाइनिंग भी रहती है जो इस स्टमक की लाइनिंग को बचाती है। इसके साथ यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, जो कि डाइजेशन करता है हमारे फूड मटेरियल। स्टमक के बाद देन ये जो लीवर और पैनक्रियाज है, दीज आर कॉल्ड एज अ ग्लैंड्स। ठीक है, एक्चुअल यहाँ से फूड पास नहीं होता, यहाँ पर जो है कुछ एंजाइम कुछ मटेरियल बनते हैं जो हमारे फूड में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अदरवाइज एक्चुअल में फूड डजंट पास थ्रू देम। फूड माउथ से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, ड्यूडेनम एंड जिजनम। These are the 3 parts of small intestine. और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पोर्शन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जहां पे होती है एब्जॉर्प्शन। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि पहले होती है इंजेशन, देन डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिससे जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में जाता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको
विलाई कहते हैं, विलाई, ठीक है। यही इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और इसी के थ्रू ये जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जाता है। उसके बाद इट रीच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, मोस्टली वाटर एंड मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिपेशन या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है दैट इज बिकॉज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जब बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इट लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एंड अगर बहुत ज्यादा इट इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर तो डायरिया वाली सिचुएशन आ जाती है। एंड द फाइनल द वेस्ट मटेरियल इट इजेक्ट थ्रू द एनस, ठीक है। तो दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके इंडिविजुअल पार्ट्स की अब हम जो है फंक्शन को ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया, इसकी आप लेंथ का भी ध्यान रखें, इट इज अराउंड 9 मीटर, ठीक है, जो आपके माउथ से लेकर एनस तक है। इसमें आपका लीवर और वो वाला पोर्शन, क्योंकि ये सिर्फ आपका कंटिन्यूटी पैसेज है जहां से खाना जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स भी आते हैं। एसेसरी ग्लैंड आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से हो गए ये आपके? एक तो माउथ में जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स हो गए, उसके अलावा हो गया लीवर एंड पैनक्रियास। फूड इसमें से एक्चुअली डायरेक्टली पास नहीं होता है ना, स्लेवरी ग्लैंड से खाना पास नहीं हो रहा है, स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा रिलीज कर रहे हैं जो खाने के साथ मिक्स होके उसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली डाइजेशन हमारे मुंह में ही होती है। लीवर से खाना पास नहीं हो रहा है, लीवर बाइल सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। पैनक्रियास से पास नहीं हो रहा, पैनक्रियास एंजाइम रिलीज कर रहा है। सो दीज आर द एसेसरी ग्लैंड्स। याद रखिएगा एसेसरी ग्लैंड्स के नाम, सलाइवरी, पैनक्रियास एंड लीवर। तो सबसे पहला पोर्शन हमारा एलिमेंट्री कैनाल का आ गया बक्कल कैविटी, दैट इज माउथ। तो माउथ में हमारे टंग होती है, ठीक है। टंग जो होती है ना उसका काम होता है खाने को स्लाइवा के साथ मिक्स करना, और हमारे जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो करते हैं मैस्टिकेशन का काम, उसे चबाने का, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का। स्लाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो इनिशियली जो सबसे पहले डाइजेशन करता है। एंड किसकी करता है? इट डज ऑफ, ये लिखिए यहाँ पे है नाम, स्लाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है मैल्टोस में। तो स्लाइवा में किस पर्टिकुलर मैक्रोन्यूट्रिएंट की डाइजेशन हो रही है? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। स्लाइवा में एक एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेज व्हिच इज आल्सो नोन एज टाइलिन, दैट स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। और जब माउथ से जो है रिलीज होता है फूड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बोलस, ठीक है। जब माउथ में स्लाइवा मिक्स होके उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करके रिलीज करता है इसोफेगस में, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। अब उसके बाद इट विल रीचेस टू द इसोफेगस। एंड मैंने आपको बताया था इसोफेगस में किसी तरह की डाइजेशन नहीं होती। इसोफेगस इज जस्ट अ पैसेज, वो उसको सिर्फ मुंह से पेट तक पहुंचा रहा है, ठीक है, बोलस को, और जिस पर्टिकुलर मूवमेंट से वो पहुंचाता है उसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। देन कम्स स्टमक। स्टमक में मैंने आपको बताया 3 चीजें हैं। एक है आपका म्यूकस जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है उसके खुद के एसिड से, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा है एसिड HCl जो खाने के अंदर जो भी हार्मफुल या फॉरेन बॉडीज है उन्हें रिमूव करता है या उसे खत्म करता है। एंड द थर्ड वन इज पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है वो एंजाइम जो वहां रिलीज होता है वो प्रोटीन को किस मैक्रोन्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन। तो कार्ब्स की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो रही है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा प्रोटीन में एक और एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड रेनिन। रेनिन जो है वो इन्फेंट्स, बच्चों में पाया जाता है। वो बच्चे जो 6 महीने तक के बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं, तो दूध को डाइजेस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेनिन। क्लियर हो गया स्टमक का स्ट्रक्चर? फाइन। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया लीवर से खाना पास नहीं होगा, वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, पैनक्रियास से नहीं होगा। इसके बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स है, सारा जो हमारा फूड है उसकी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो यही होती है, और एब्जॉर्प्शन भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड विलाई, ठीक है। तो अगर पूछे कि ऐसा ऑर्गन बताइए, एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा पार्ट बताइए जहां पे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन
तीनों डाइजेस्ट हो रहे हैं, यू विल कॉल इट एज स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑल रिमेनिंग कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स आर fully broken down here. ठीक है. एब्जॉर्प्शन भी मैंने आपको बताया विलाई और माइक्रोविलाई की वजह से यहीं पे होती है और यहीं से ब्लड स्ट्रीम में हमारा डाइजेस्टिव फूड जो है वो जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती, जस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है. नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल एंड सॉल्ट. ठीक है. तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. सो लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली इट एंड इन द रेक्टम एंड एनस. सो दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. जो माउथ से स्टार्ट होके एनस में एंड होता है. कार्ब्स की जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होती है, स्लाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है स्लाइवरी अमाइलेज की वजह से. प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है इन स्टमक, और तीनों चीजों की डाइजेशन जो है दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन भी होती है. वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स की दैट अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. एंड फाइनली जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जहां से एक्चुअली तो फूड पास नहीं होता, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ अ फूड. इसमें सबसे पहले है हमारे स्लाइवरी ग्लैंड. 3 स्लाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं. एक होता है पैरोटिड, वन इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड इज सबलिंगुअल, and third is submandibular. These are the 3 types of salivary glands which are found in human body. ठीक है. पैरोटिड, सबलिंगुअल टंग के नीचे दोनों साइड पे, सबमैंडिबुलर ये जो हमारा मैंडिबल रहता है इसके नीचे दोनों साइड पे हमें मिलते हैं. पैरोटिड अपर मोलर के साइड पे हमें दोनों जगह पे उसके डक्ट्स रहते हैं, वहां पे ये रिलीज होता है. ठीक है. सेकेंड हमारा एसेसरी ग्लैंड आता है लीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिलीज करता है बाइल जूस, जो फैट्स के डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तभी आपने देखा होगा कि जब बाइल की जो है प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाती है तो लोगों में जो है लीवर डिसफंक्शन की कंडीशन में सबसे पहला जो चीज आती है दैट इज जॉन्डिस, है ना. जो सिम्टोमैटिक चीज आती है दैट इज जॉन्डिस, जो पीलापन बॉडी में दिखाई देने लगता है बिकॉज ऑफ दिस बाइल जूस. ठीक है. बाइल पिगमेंट की वजह से वो जो येलोइश डिस्कलरेशन स्किन्स की और क्यूटिकल्स की होने लगती है. ठीक. सो लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, जो कि फैट की डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ही करता है. इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट पार्टिकल्स को इनटू अ सिंपलर फॉर्म. ठीक है. और ये जो रिलीज किया हुआ बाइल जूस है ना, ये स्टोर होके कहाँ रहता है? इट गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. हमारी बॉडी के अंदर जो गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, एक्चुअली में उसका कोई फंक्शन नहीं है. इट इज फंक्शंस ओनली कि जो रिलीज कर रहा है बाइल लीवर वो गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है. आपने सुना होगा कि बहुतों को आजकल प्रॉब्लम होती है कि स्टोन पथरी हो जाती है पित्ते में, जो वो कहते हैं दैट इज गॉल ब्लैडर. और गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है ना. गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया मतलब वो जो स्टोरेज यूनिट है जहां पे बाइल स्टोर होके रहता है वो रिमूव कर दिया जाता है. तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट हाँ अगर वो कुछ फैट वाली चीज खाए तो उनको डाइजेशन का इश्यू जरूर होता है. ठीक है. देन कम्स द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज में जो है 3 तरीके के जो आपके एंजाइम हैं वो रिलीज होते हैं. एक है पैनक्रियाटिक अमाइलेज. अमाइलेज जहां पे भी टर्म आएगा आप समझ ले वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं. देन आता है लाइपेज. लाइपेज किसे कर रहा है? लिपिड यानी कि फैट्स को. ट्रिप्सिन इज फॉर प्रोटीन. यानी कि तीनों की तीनों चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो पैनक्रियाज रिलीज करता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और पैनक्रियाज में भी. अब देखिए फूड पैनक्रियाज से पास नहीं हो रहा, पर पैनक्रियाज जो जो एंजाइम रिलीज कर रहा है वो फूड में जाके फिर रिएक्ट होकर आपके फाइनली डाइजेस्ट हो रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ रहे हैं. ठीक है. तो पैनक्रियाटिक तीनों टाइप के एंजाइम्स को रिलीज करता है. प्रोटीन जो है वो फाइनल अपने अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है. जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में, और लिपिड का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये जो तीनों टर्म्स हैं दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट है आफ्टर डाइजेशन वो क्या बनता है. मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की उसकी सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज. कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सिंपलर फॉर्म इज अमाइनो एसिड. कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज फैट, सिंपलर फॉर्म इज ग्लिसरॉल और योर
फैटी एसिड्स, ठीक है। सो दैट इज अबाउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। आई थॉट कि आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू होना जरूरी है, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स है, तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ओवरव्यू होना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि कार्ब्स की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से। प्रोटीन की कहाँ से हो रही है, स्टमक से। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तीनों चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज। वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ऐसा पार्ट जहां कोई डाइजेशन नहीं होती, दैट इज इसोफेगस, ठीक है। एंड अगर स्टेटमेंट में ऐसा भी आए कि लीवर जो है या पेनक्रियाज जो है, दीज आर द लोकेशन वेयर फूड एक्चुअली पासेस, तो अब आपको पता है कि ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सिर्फ ये बाइल जूस या एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, फूड एक्चुअली इनमें से पास नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अब आपको टोटल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।